अरे आप बदलना चाहते थे बिहार को, आप तो खुद बदल गए। बिहार नहीं बदल पाए, आप खुद बदल गए। आज मनोज तिवारी तुम्हारे लिए भगवान हो गए, और जो संघर्ष किया, जो जेल गया, हमारे राम लिखे हुए हाथ पे लाठी चला, इसका कोई मोल नहीं रहा। आप वही हैं जिन्होंने कहा था कि मनीष कश्यप जिस भी रूप में खड़े होंगे हम उनका समर्थन करेंगे, हम उनका साथ देंगे। हम लोग भी बहुत कुंठित हैं। एक मित्र सदैव चाहा है कि हमारा मित्र आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं होता है कि आप कुचल करके चलिएगा हमेशा। अब तो उनको एमएलसी बन जाएंगे, अंगरक्षक मिल जाएंगे, फ्लैट मिल जाएगा, बस मजे में जिंदगी। अब क्या चाहिए? प्रलोभन तो पवन सिंह को भी दिया गया था, मनोज तिवारी के द्वारा, गुंजन सिंह को भी दिया गया था। कम से कम वो लोग से तो सीख ले लेते। आज तुम नेता बने बैठे हुए हो, कितने लोग तुम्हारे चलते जेल चले गए थे? गिने चुने लोग जेल गए। इस बात को तो उन्होंने माना था ना, जब जेल से निकले थे तो आप उनकी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और मनीष कश्यप ने खुद कहा था कि मानने का नतीजा यही मिला। इस वीडियो में पूरा मनीष कश्यप का पूरा सच्चाई, क्योंकि उसके लिए उसका दोस्त लाठी चार्ज हुआ, थाना में गया था। जब मनीष कश्यप जेल में गया था तो उसके लिए उसका दोस्त लाठी खाया था, लाठी चार्ज हुआ था, इतना पिटाया था, रोड पर हंगामा किया था। उसके बारे में इसका दोस्त क्या बोला, आप लोग पूरा सच्चाई देख सकते हैं। कृपया इस वीडियो को आप लोग मत भगाइए, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को पूरा सच्चाई आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मनीष कश्यप कितना गलत किया है। तो चलिए आप लोग सुन सकते हैं। चलिए आज मनीष कश्यप के बारे में बात करते हैं। वही मनीष कश्यप जो अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। आपको पता होगा ही कि बिहार में किस तरीके से राजनीतिक तौर पे तख्ता पलट होता है। आज हम उन्हीं मनीष कश्यप के बारे में बातचीत करेंगे जो कल तक जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे थे, जो युवाओं को ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि अगर मैं सिस्टम के अंदर घुस जाता हूं तो सिस्टम बदल के रख दूंगा, आपके लिए इतना काम करूंगा जहां पे बिहार में आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। हमारे साथ देख लीजिए, अभी मनीष कश्यप के बेहद करीबी दोस्त मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले ये लाइव आए थे और लाइव देखने के बाद बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। जिस चेहरे पे मनीष कश्यप के समर्थन के लिए एक अलग सी रौनक दिखाई दिया करती थी, आज इनके लाइव को देखने के बाद कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा था। लग रहा था कि नागेश सम्राट उस वीडियो में रो देंगे। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी कि आपके जो दोस्त हैं मनीष कश्यप, उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये बधाई आप उनको दीजिए, हम लोग उस बधाई में शामिल नहीं हैं। कारण क्या है कि जिस मित्र ने, जिस लोगों ने आशा लगाया था मनीष कश्यप से, बहुत कुछ लगाया था उम्मीद, वो अपने लिए उम्मीद नहीं लगाए थे, वो समाज को आगे और उत्कृष्ट बनाने के लिए उम्मीद लगाए थे। जिसे वह जो मनीष कश्यप ने खेल लिया, उनके जज्बातों के साथ, उनके प्रेम के साथ, उनके हृदय के मन में जो भाव चल रहा था मनीष के प्रति, वो सारे के साथ उन्होंने खेल दिया। और बस अपने प्रलोभन में, अपने लोभ में, अपने स्वार्थ में जा कर के, चंद पद के लोभ में जा कर के भाजपा को समर्पित हो गए। अगर आपको ये करना ही था तो आप चुनाव लड़ने की घोषणा क्यों किए? और जब घोषणा किए तो आप जीत जाते या हार जाते, उसके बाद भाजपा ज्वाइन कर लेते, क्या बिगड़ जाता? लोगों का स्वाभिमान भी बचा रह जाता, हम जैसे अभागे मित्रों का भी स्वाभिमान बचा रह जाता, जो लड़ाई लड़ते थे आपके लिए। अब तो अभागे ही हम लोग कहेंगे ना, कुछ दिन बाद लोग गाली भी हम लोग को देंगे। जिस बिहार के बेटे को इतना समर्थन मिला, जो जहां पे जनसंपर्क के लिए जा रहा था, हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ लग जा रही थी, इतना मतलब उनको ऐसा महसूस कराया जा रहा था कि भैया आप इस बार खड़े होइए, आपको वोट दिया जाएगा और आपको जिताया जाएगा। उन लोगों के मनोबल पे किस तरीके से चोट पड़ेगा? आप खुद सोचिए ना कि जो एक माँ दूध लेकर के खड़ी है, जो एक माँ अपने आंसू को पोंछ रही है कि आप बदलिएगा, हमारे घर में रोजगार ले आ दीजिएगा, और खुद से कहने वाला व्यक्ति कि हम अपने लोकसभा में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब तो तुम एमएलसी पद के लिए घुस गए वहाँ पे, तो तुम कौन से 1 लाख लोगों को अब रोजगार दोगे? और तुम जहाँ से चुनाव लड़ने की घोषणा किए थे, वहाँ हजारों लोग जो कड़ी धूप में छाँव समझ करके खड़े रहते थे तुम्हें सुनने के लिए, अब तुम वही संजय जायसवाल के लिए प्रचार करते वहाँ नजर आओगे। तो ये विश्वासघात किया है मनीष ने, और इस विश्वासघात का कोई उदाहरण ही नहीं है और कोई विषय विकार ही नहीं बता सकते इस पर कि अब क्या कहा जाए। जितना बड़ा इन्होंने घात किया है, एक मित्र के नाते हम बस इतना ही कहेंगे कि राम जी सब देख रहे हैं। आपने हृदय के साथ छल किया है लोगों के, तो राम जी भी आपके साथ बहुत बड़ा छल करेंगे, यह मेरा दावा है। रातों रात ऐसा क्या हो जाता है कि एक मीटिंग होता है, मनोज तिवारी बिहार आते हैं, इनको अपने साथ लेके जाते हैं, और एक ऐसी मीटिंग होती है जहां पे सब कुछ पलट जाता है, सब कुछ बदल जाता है। देखिए ये क्या है कि डिसीजन खुद से मनीष ने लिया। सारे लोगों से तुमको जरूरत था तो लोग के बीच में जाते थे कि मुझे जिताइए, अपने बेटे को जिताइए, सांसद बनाइए, और तुमने बंद दरवाजे के अंदर, बंद कमरे के अंदर कैसे ये फैसला ले लिया? इतने लाखों लोगों के हृदय को कैसे तुमने ठेस पहुंचा दिया कि मुझे, आपको जो करना है, मैं भाजपा के लिए समर्पित हूं, तो समर्पित रहो। हम लोग भी नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, लेकिन यह समर्पण सही नहीं था जो तुमने अकेले फैसला लिया। तुमको अगर फैसला ही लेना था तो समाज में खड़े होकर के कहते कि चाची, पितिया, माई, बहन, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अब संजय जायसवाल जी का समर्थन करेंगे, हम जा रहे हैं भाजपा में, एमएलसी का बनेंगे उम्मीदवार, एमएलसी के लिए हमको बुलाया जा रहा है, सदस्यता दिलाया जा रहा है, हम चले जाएं। समाज वह कहता तो तुम निर्णय ले सकते थे,
लेकिन बंद कमरे में और कहते हो आज की माँ का निर्णय था इसलिए हम चले आए। तो तुम्हारी माँ बाकी की माँ हजारों माँ के आंसुओं को पोंछना भी तो वादा था। किए थे ना हजारों माँ के आंसू को पोंछने का, ये वादा आज कहाँ गया। एक मित्र होने के नाते बहुत दुखी हूँ मैं। अब ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, अगर हमारे सामने अगर ये चीज़ हुआ रहता, हम अगर समक्ष रहते तो बहुत माहौल अलग हो जाता। बर्दाश्त के काबिल है, क्योंकि हम लोग भी गाली बात सुने हैं, समाज में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। और आज जो मनीष के कश्यप के चलते जेल चला गया उसका कोई मोल नहीं है, आज उन नेताओं का मोल है। आज कह रहा है कि मनोज तिवारी लोग मदद किए हैं, भाजपा के बड़े नेता ने मदद किया, माँ भी कह रही है, हम लोग का कोई मोल नहीं है। ये सवाल मैं पूछना चाहती थी कि जैसे ही बीजेपी की कुर्सी पे बैठते हैं मनीष कश्यप, उन्होंने दोस्तों के बारे में जब नाम गिनाया, समर्थकों के बारे में जब नाम गिनाया, तो एक नाम आया मनोज तिवारी का कि भाई जब वो जेल में थे तो उनका काफी समर्थन देखने को मिला है। कहाँ गए बाकी सारे लोग जिन्होंने इतना समर्थन किया? अरे तो मनोज तिवारी कैसा समर्थन किया? अगर आप समर्थन करते तो 9 महीना तुम घसते नहीं जेल में। और समर्थन अगर मनोज तिवारी तुम्हारे किए रहते तो तुम 9 दिन में बाहर आ गए रहते, और 9वां दिन क्या 7वां दिन ही तुम्हारे घर में पहुंच गए रहते मनोज तिवारी। तो तुम जब जेल से छूट करके आए हो तो तुम्हारे घर पे मनोज तिवारी गए हैं। आज मनोज तिवारी तुम्हारे लिए भगवान हो गए। और जो संघर्ष किया, जो जेल गया, हमारे राम लिखे हुए हाथ पे लाठी चला, इसका कोई मोल नहीं रहा। तुमने एक बार भी अपने मित्रों से निर्णय लेने का प्रयास किया कि मैं ऐसा करूं या ना करूं? तो तुम्हारे लिए अपनी महत्वाकांक्षाएं जरूरी है। तुम अपने लिए जीते हो, समाज के लिए तुम नहीं जीते। अब न जाने लाखों युवाओं का मनोबल टूट जाएगा किसी पे भरोसा करने से। ब्रांड बिहार के बारे में क्या बोलेगा? जो इंसान सुबह शाम दिन रात बिहार को बदलने के लिए बात करता था, कहता था कि अगर हम सिस्टम में आ जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, रोजगार मिलेगा, यहाँ पे जो भी चीज़ें गड़बड़ हो रही है यहाँ पे वो सब कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। अब क्या होने वाला है? अब तो सामने आ गया ना। अब क्या रोजगार मिले, अब तो सामने आ गया। अब तो वो अपना रोजगार ढूंढ लिए ना। अब तो उनको MLC बन जाएंगे, अंगरक्षक मिल जाएंगे, फ्लैट मिल जाएगा, बस मजे में जिंदगी। अब क्या चाहिए? विधान परिषद के एक सदस्य बन जाएंगे। लोगों को उम्मीद जो था वो उम्मीद खत्म हो गया। लोगों को उम्मीद था कि बेतिया का राइस मिल खुल जाएगा, चीनी मिल खुल जाएगा, क्या क्या खुल जाएगा, सड़क का निर्माण नया होगा, नए युवाओं में एक जोश रहेगा, मनीष कश्यप सांसद बनेंगे। और नहीं भी बनेंगे तो उतना प्यार रहेगा, प्रेम रहेगा। अब वो सारा तख्ते पर रख दिया गया चंद लोभ में, चंद प्रलोभन में। अरे प्रलोभन तो पवन सिंह को भी दिया गया था, मनोज तिवारी के द्वारा, गुंजन सिंह को भी दिया गया था। कम से कम वो लोग से तो सीख ले लेते। स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जाता। अरे आप चले जाते भाजपा में, कोई रोका नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ लेते। हार या जीत वो दूसरी विषय है। अच्छा, हमारे सामने अभी नागेश जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे उनका फ़ोन है और इस फ़ोन पे लगातार रिंग आते जा रहा है। लोग अभी जिनका कॉल आपने उठाया था वो मजाक भी उड़ा रहे थे आपका कि भाई जब मनीष कश्यप पटना पहुंचेंगे तो नागेश सम्राट उनके स्वागत के लिए खड़े होंगे, मंदिर में एक साथ फोटो खिंचाते हुए नजर आएंगे। जब ऐसे लोग कमेंट आप पे दे रहे हैं, कैसा अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमने स्वीकारा ना कि हाँ भाई आप बोल सकते हैं, बिल्कुल आप एकदम आज सही है, हम गलत हैं। हम तो स्वीकार ही रहे हैं। हजारों लोगों का ताना मिल रहा है, हम स्वीकार रहे हैं। हम पहले भी स्वीकारते थे, आज भी स्वीकार रहे हैं। कारण यही है कि मतलब हम लोग संघर्ष के आदी बन चुके थे और संघर्ष करते करते आज ऐसा महसूस हो रहा है ना कि साला कोई लतार मारता नहीं है, गाय लतार मारती है, वैसे लतार मारा गया है। सारे लोगों को लतार मार, केवल हमको नहीं। हम लोग छोड़िए, हम तो अदना से आदमी है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो हजारों लोग, चाचा पित्या माई बहन धूप में खड़े होकर के आपको सुन रहे थे, आप माइक से भाषण दे रहे थे कि अपन बेटा आइल बा, अपन बेटा के जीता ही जा। अब किसके बारे में आप कहिएगा पूर्वी चंपारण में कि संजय जायसवाल के जीता ही जा? अब यही इसमें खड़े होके वोट मांगा जा रहा था। अगर आप निर्दलीय खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि आप बीजेपी के अगेंस्ट में खड़े होके वोट मांग रहे हैं। अब आप उन्हीं के लिए वोट मांगेंगे जाके लोगों से। अभी मैंने देखा स्टार प्रचारक के रूप में मनीष कश्यप आगे की तरफ आएंगे, स्टार प्रचारक के रूप में वो बिहार में काम करेंगे और वोट मांगेंगे कि भाई आप जो है वो संजय जायसवाल को जाके वोट करें। अब वो किस मुंह से ये चीजें बातें निकलेंगी, किस मुंह से जो है वो वोट एक अलग तरीके से निकलेगा कि हाँ भाई मैं इस तरीके से आपको अपील कर रहा हूँ। मनीष कश्यप को लाज नहीं लगेगा, मनीष कश्यप बोल देगा ये चीज। लेकिन मनीष कश्यप के पीछे दौड़ने वाले वो युवा जो बेचारे संघर्ष करके मनीष कश्यप को एक जगह देने चाह रहे थे, अब वो युवा क्या संजय जायसवाल के पीछे दौड़ेंगे? अरे आप बदलना चाहते थे बिहार को, आप तो खुद बदल गए। बिहार नहीं बदल पाए, आप खुद बदल गए। आपसे लोगों को उम्मीद जो था वह उम्मीद फीका पड़ गया और बिहार बदलने की बात कहते कहते आप रातों रात बदल गए। रातों रात आपने बंद दरवाजे में सेटिंग कर लिया, क्या कर लिया? चंद लोभ में हैं। आज तो मतलब आप दिखा दी ना कि हमको बस लोभ चाहिए, लोभ से जो मतलब था वह लोभ हमको हो गया, हासिल हो गया, जो जीत चाहिए था वो मिल गया।
अब हमारा बेटा सांसद बने या ना बने हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधान परिषद बन करके सेट हो गया, अपना जीवन सेट कर लिया, अब वो सेट हो गया तो हम भी सेट हो गए। लेकिन बिहार के युवा जो दौड़ रहे थे आगे पीछे ना, उनका भविष्य नहीं बदल सकता। फिर वही खेल होगा, गलत लोग रहेंगे राजनीति में और गलत लोग फिर हमारे बिहार को कचुलेंगे, जो अच्छा लोग को सोच करके हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास किए थे। चलिए, कम से कम बहुत पहले ये चीज़ देखने को मिल गया। अब आज तक फिल्मों में ऐसा हुआ था कि कोई अगर उम्मीदवार खड़ा होता है तो वहाँ की महिलाएं, वहाँ की माताएं उस उम्मीदवार को दूध से नहलाती हैं और ये आशीर्वाद देती हैं कि विजयी भव। यही चीज़ मनीष कश्यप के साथ हुआ था, इतना प्रेम मिला, उनको भी दूध से नहलाया गया, काफ़ी प्रेम दिया गया और समर्थन दिखाया गया। अब उन माताओं के लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, लोगों ने उसको नायक समझा था। जी बिल्कुल। लेकिन इस कलयुग में नायक नहीं बन सकता है कोई, नालायक बन गया ये, नायक नहीं बन सका ये। जो माता खड़ी होकर के दूध से इसको अर्पित की, जो भगवान भोले पे दूध चढ़ता है, फिर भी सभी ने सम्मान पूर्वक कहा कि नहीं, एक बेटा है, बिहार का लाल है, जो बिहार को बदलेगा, इसको दूध के अमृत से स्नान करवाया जाए। और स्नान करवाएगा और यह उस नायक नहीं बन पाया, यह नालायक बन चुका है। लोगों को जो उम्मीद था कि नायक बन करके उभरेगा, बिहार को बदलेगा, सिस्टम में बदलाव लाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी के सिस्टम में पूरा बदलाव आ गया। अपने मन को इतना कठोर कर लिया है आपने, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं मनीष कश्यप के लिए। आप वही हैं जिन्होंने कहा था कि मनीष कश्यप जिस भी रूप में खड़े होंगे हम उनका समर्थन करेंगे, हम उनका साथ देंगे। क्या लग रहा है ये बातें जो बदल रही हैं वो लोगों को क्या एक्सेप्ट करेंगे लोग? तो बदलने का भाव तो हमारे अंदर था नहीं ना, बदलाया गया ना। हम थोड़ी बदल रहे हैं, बदलाया गया। जब तुमने लोगों के बातों को नहीं समझा, जब तुमने सारे लोगों को बातों को ठोकरों से मार दिया, अपने पैर के जूती के बराबर नहीं समझा, तो आज तुम्हारे लिए जो संघर्ष बार बार करें, क्या वो संघर्ष केवल करेंगे? तुम्हारे लिए केवल आवाज़ बन करके लोगों से गाली बात सुनते रहेंगे और तुम केवल मलाई चावने के लिए पल भर में इधर पल भर में उधर करोगे। अरे वो तो खैर मनाइए, नहीं तो ये आरजेडी से भी टिकट मिलता तो ये आरजेडी से भी लड़ जाते। ऐसा है मतलब? ऐसे व्यक्तित्व हो चुका है इनका। मतलब लोभ के आगे ये कुछ समझ नहीं रहे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन खैर, मैं बता देना चाहता हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और इस कलयुग में जो जो लोग छल किए हैं उनका विनाश और अंत होगा। चाहे वह मित्र से छल करे या समाज से छल करे। हम लोग भी बहुत कुंठित हैं। एक मित्र सदैव चाहा है कि हमारा मित्र आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं होता है कि आप कुचल करके चलिएगा हमेशा। आप एक बार भी निर्णय लेने से पहले किसी से पूछे नहीं, आपने केवल अपना सेल्फ देख रहा है कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, और अपने चंद लोगों के साथ, तो चंद लोग कभी काम नहीं आएंगे। पहले भी मैंने कहा था, फेसबुक पे फॉलोअर 1000 मिली है, धरातल पे 2-4 गो यार मिली हैं। 2-4 गो यार वैसे थे जो तुम्हारे लिए लड़े। कितने लोग गए थे तुम्हारे लिए जेल? आज तुम नेता बने बैठे हुए हो, कितने लोग तुम्हारे चलते जेल चले गए थे? गिने चुने लोग जेल गए। इस बात को तो उन्होंने माना था ना, जब जेल से निकले थे तो आप उनकी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और मनीष कश्यप ने खुद कहा था कि मानने का नतीजा यही मिला ना। मानने का मतलब होता है कि तुम हर निर्णय में लोगों से सलाह लेते। अरे हमसे नहीं लेते। जिस पूर्वी चंपारण की जनता ने तुम्हें हीरो बनाया, जो फूल माला से स्वागत किया था जब तुम जेल से वापस आए थे तमिलनाडु से, उस जनता से तो पूछ लिया करते कि क्या हम यह निर्णय करें या न करें। तुमने किया? ऐसा नहीं किया। तुमने केवल अपने लिए जीना सीखा है और अपने मार्ग अपने बनाए हैं कि मैं इसी पे चलूँगा। तो तुम्हारे जो मार्ग हैं उस पर रेंगने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। तुम्हारा मार्ग जो है तुम चलो, लेकिन उस मार्ग में तुमको कांटे आने वाले समय नजर आएंगे। और यह जरूरी नहीं कि मनीष बहुत आगे बढ़ गया है, अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। जो सीढ़ी बना है ना, सीढ़ी बनाने वाले हम ही लोग हैं। आसमान के ऊंचाइयों पर फ्लाइट में बैठने वाले लोग कब गिरेंगे नीचे कोई था पता नहीं है। 4 तल्ला का मकान ना जब फंस जाता है ना, तो अच्छे लोग चले जाते हैं। इनकी यारी हो गई है 4 तल्ला फ्लोर पर रहने वाले लोगों से। ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से इनकी यारी अब खत्म होगी, क्योंकि ज़मीन के लोगों को खाली इन्होंने प्रयोग करने का काम किया है। मजदूरों का क्या होगा, जिन मजदूरों के लिए इतनी सारी बातें हुआ करती थी? मैसेज आ रहे हैं, आपको अब क्या बताएं। कुछ लोगों ने कहा है कि भैया मैंने पैसा दे करके विश्वास किया, 111 रुपया सहयोग किया। किसी ने 111 रुपया, उनका 111 रुपया का ही बहुत बड़ा मूल रखता है कि आपने चंदा दिया कि भाई चुनाव आप लड़िए। मनीष कश्यप को चंदा सब कुछ मिला के, हाँ। उसके दिल को आप ठेस पहुंचाने, वो पैसा मोल नहीं रखता, मायने नहीं रखता बहुत ज़्यादा। आपने उसके हृदय को छुटाया। कोई आदमी बेंगलोर से छुट्टी लेकर के आया है कि भैया हम 50 गो वोट जुटाए हुए, वो अपना औकात बता रहा है कि भैया हम 50 गो वोट जुटाए हुए थे, सब फेर दिए भैया। कुछ लोग अभी कमेंट किया कि भैया हम चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं उनका। कौन सा चुनाव प्रचार अब करिएगा? अब घर में रहिए और देखते रहिए सीनरी। मतलब क्या मनीष कश्यप डर गए हैं या फिर इनको खरीद लिया? कोई डरा नहीं है, कोई डरा नहीं है। मनीष कश्यप बिक गए हैं, डरा कोई नहीं है। डरेगा क्यों? अरे इतना बड़ा संघर्ष करना था तो डरा ही नहीं, आज डर गया। सब ये सब बात बोलने वाली है, डरने वाला ये बात नहीं है। यह अपने लोभ में आदमी गया है, केवल अपने लोभ में। आज तक जिन लोगों को आपने मनीष कश्यप के समर्थन में हमेशा देखा होगा, बात नागेश जी की कर लिया जाए या फिर हमने भी काफी सारे रिपोर्ट्स बनाए हैं उनके संघर्ष के दिनों में। आप दुखी नहीं है इस बात से?
हृदय से आप बताइए कि आप दुखी हैं कि नहीं। दुखी हूँ तभी आपके पास आई हुई, या फिर ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स हम लोगों तक और पहुंचा आपको रहे हैं? बताते हैं जो दिल से वाकई में सच्चे इंसान होंगे ना, जो मनीष को मानते होंगे, वो वाकई में आज दुखी होंगे। बहुत लोगों ने कहा कि भैया मैं रो रहा हूँ ये बात को सुन करके, उसके आंसू का बदला चुकाना पड़ जाएगा मनीष को, आप देख लीजिएगा। और हम प्रभु श्री राम को मानते हैं, अगर प्रभु श्री राम में वाकई में सच्चाई है तो ऐसे लोग बहुत जल्द नतमस्तक होंगे, आप देखिएगा, प्रणाम मिलेगा इनको। जिन चेहरों को आपने मनीष कश्यप के समर्थन में देखा होगा, आज वही चेहरे जो हैं वो मनीष कश्यप से नाराज़ हैं, दुखी हैं, और दुखी होना भी चाहिए। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक नायक जन्म ले रहा है, राजनीति में एक ऐसे युवा का कदम पड़ने वाला है, जो युवा ये दावा ठोक के कहता है कि मैं जब राजनीति में आऊँगा, मैं जब गद्दी पर आऊँगा तो ज़रूर मजदूरों के लिए काम करूँगा, युवाओं के लिए काम करूँगा, रोजगार के लिए काम करूँगा, यहाँ पे जो पुल गिर रहा है उसके लिए काम करूँगा, और एक ही रात में सब कुछ पलट जाता है और वो किसी पार्टी में मिलके और वहाँ के हो जाते हैं, तो बहुत बुरा महसूस होता है। आप जब सही थे हम आपके साथ हैं, अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो हम ज़रूर विरोध में आएंगे। और बाकी आप क्या कहना चाहते हैं मनीष कश्यप के इस ठोस कदम पे, हमारे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो। कल तक जो विरोध कर रहा था लोग, मनीष कश्यप हमको फोन करके कहता है, देखा नागेश भाई विरोध कर रहा है, कुछ करिए ना, आप कुछ बोलिए ना, चुनाव लड़ रहे हैं, बताइए हमको दिक्कत कर रहा है। आज क्या हो गया? आज तुम वही सब विरोध को देख करके अपना सटा लिए ना, अपने आप को साबित कर दिए कि हम ये हैं, हम अपने लोभ में चले गए। चंद एथी से आप अलबला आ गए तुरंत में ही। चुनाव लड़ना था बहुत बड़ा, तुरंत में आप चले गए कहीं और। लोग को आप दिखा रहे थे कि हम एक जनमानस को बदलेंगे, हम एक नया नायक उभर करके जन्म लिए हैं, आप लोगों का परिवर्तन करें। अब किस युवा पे लोग विश्वास करेगा? अब हम लोग भी जाएंगे समाज के लिए अच्छा कुछ करने तो लोग विश्वास नहीं करेगा। अब धूमिल होते जा रहा है, चरितार्थ को धूमिल कर दिया है मनीष ने। अब जो उम्मीद से लोग सोचते थे ना, था एक लोगों में, हाँ नहीं था विश्वास। बिल्कुल। आप लोग भी कहीं जाते होंगे, बाइट लेते होंगे तो पूछते होंगे मनीष के बारे में, तो लोग दिल से कहता होगा नहीं बहुत अच्छा, अब जाइएगा बाइट लीजिएगा आप। अब वही लोग से जाके एक बार आप पूछिएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा कि मनीष ने कितना बड़ा गंदा स्टेप उठाया है। हम तो कल से देख रहे हैं ना ये चीज़, हमने कल ही पोस्ट किया था, हमको अनुभव हो गया था कि रातों रात खेला हो जाएगा, और पहले हो ही गया। आपने जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था। हम लोगों कल ने ही डाल काफी दिए। प्रश्न भी किया कि भाई हमसे बहुत कैसे आपको प्रश्न किया कि जानकारी आप कैसे जानकार हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हमने ठीक भाई दोपहर तक इंतजार कर लीजिए आज का, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सबको प्रमाणित हो गया, सही बात है, सबको मिल गया ये। अब लोग नहीं बोलेगा तो नागेश सम्राट पे वाकई में राम जी का हाथ तो है। हम इतना बड़ा नेता नहीं कि हमको कहीं से मालूम चल जाएगा। हम एक आम बेटा हैं, राम जी का सेवा करते हैं, लेकिन हाँ कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ से लग जाता, अनुभव हो जाता है कि नहीं ये गलत होने वाला है, और वो गलत हो गया। और ये अपनी माँ को खुश करने के लिए या अपने आप को खुश करने के लिए, परिवार को खुश करने के लिए जो ये काम किए हैं ना, यह आने वाले समय में नर्क का भागी बनेंगे। ये बहुत गंदा, हम कल से मेरा एकदम मतलब अजीब सा मन हो रहा है। इधर आसपास में जितने भी लोग हैं ना, बहुत विरोध करके हम जीते हैं यहाँ। इतना गंदा गंदा शब्द का प्रयोग किया जाता है हम लोगों के प्रति, फिर भी हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। जेल से निकलते ही, बेऊर जेल से निकलते ही दशरथ मांझी के पास हो गए थे, और एक ही उन्होंने बात कही थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ना आप तो खुद टूट गए यार, तुम क्या तोड़ोगे? तुम तो केवल भाषण देते रह गए, जब तक तोड़ेंगे। तुम खुद टूट गए, तुम बिक गए यहीं पे। तुम टूटने वाली बात अब मत बोलना जीवन में, तुम खुद टूट गए। और आज के बाद से अगर कोई गलत भी करेगा, अगर भाजपा भी कभी गलती करती है, ऐसा नहीं है, तो भाजपा भी गलती करे, तुम उसका भरपाई करते नजर आओगे। तुम खुल करके अब नहीं बोलोगे। स्टार प्रचारक हैं अब तो आप बोल ही नहीं सकते, आप तो केवल वाहवाही लूटिएगा। लेकिन मैं जितने भी बिहार के युवा हैं, जितने भी बिहार के चाचा पिता माई बहन हैं, अगर वाकई में आप लोग में अच्छे रक्त का प्रवाह है तो गलत जहाँ है वहाँ बोलिए। अब बोलना सीखिए। अब नहीं बोलिएगा तो यह गलत होगा। हम अब बोलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मतलब मित्रता धर्म निभाए हैं, हम बहुत निभाए मित्रता धर्म। मित्रता धर्म निभाने का मतलब ये नहीं कि आप केवल छल करते रहिए लोगों के साथ। यहाँ हम बोलेंगे, हम लोगों को कोई स्वार्थ नहीं है, ना था ना है। जीवन में किए हैं, करने का आशा नहीं करते कि आप मेरे लिए कुछ करिएगा। आपके लिए किए हैं हम, और सभी कोई किया है, वो हम ही नहीं, बहुत लोग किया है ऐसा करने वाला। तन मन धन हर तरीके से किया है। कोई लड़ाई लड़ा है, कोई लाठी खाया है, लेकिन किया है। लेकिन वो सब धूमिल हो गया आज के डेट में। आज वो सब चीज़ मतलब मेरे पास वाक्य नहीं कि क्या हम बोले। अब तो मनीष कश्यप के बारे में आप लोग जान ही गए होंगे। जब अपना दोस्त के साथ इतना गद्दारी किया तो पूरा बिहार के साथ कितना गद्दारी करेगा, और आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। जब तक जय हिंद।